हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि में। आइए, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं लगातार। यह है जीएस का पेपर। प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2022-23 का प्रीवियस ईयर है। उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर हाँ पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सारी क्लासेस मिलती हैं लगातार। और एक महा मैराथन क्लास आने वाली है करंट अफेयर्स की, जो एसएससी जीडी के लिए पूरी रहेगी। आपको कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। तो राज्य कार्यपालिका से कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं, मतलब ये दिया है अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक राज्य कार्यपालिका में से संबंधित है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है, 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। ऐसे ही कहाँ से लेके कहाँ तक राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित कहाँ से कहाँ तक है, 153 से लेके 167 तक। कहाँ तक, 153 से लेके 167 तक। अनुच्छेद 153 में है, इसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या, भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, चुनाव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 154 में लिखा है कि यह राज्य कार्यकारिणी संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन, राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रमुख होगा। ठीक, ऐसे यहाँ से लेके 167 तक है। 167 में क्या है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्रस्तुत करने का के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य में कैसे प्रशासन चल रहा है वो राज्यपाल को बताए। ठीक है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक, 153 से लेके 167 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी संविधान से ही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किसके संविधान से ली गई है, मतलब ये क्या है, संवैधानिक स्रोत आपको मिलेंगे कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ऐसे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्या, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। उनको डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ देश के बारे में, जैसे यहाँ दक्षिण अफ्रीका दिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से आपको बता रहा हूँ क्या से क्या, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। क्या, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, जर्मनी कहाँ से ली गई है, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। ठीक, और अमेरिका से मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार, बहुत चीज़ लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की प्रस्तावना, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है। इसका सीधा कहने का मतलब है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे नवीनतम है सत्रिया। क्या है, सत्रिया कहाँ का है, ये असम का है। ठीक है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे नवीनतम कहाँ का है, तो सबसे नवीनतम सत्रिया है। ठीक है, 2 ऐसे डांस हैं जो केरल से लिए गए हैं, एक तो मोहिनी अट्टम हो गया और एक कथकली है। ठीक है, एक भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक है, और कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है,
और सबसे नवीन सत्रिया, ये कहाँ का है? असम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम के बदले अनाज, क्या? काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई? काम के बदले अनाज योजना 2004 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2004 में शुरू की गई। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, इसका मेला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगता है, ऐसे ही इसको वहाँ क्या कहा जाता है? पेंडा पांडंगू कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, इसको और कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इसको हब्बा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति या खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विषम का चयन करना, मतलब कौन सा इसमें विषम है? तीन एक इसका संकेत भी दिया है, रेशे वाली फसल। रेशे वाली फसल तीन एक साथ हैं, एक जो है वो अलग है। जैसे रेशा, कपास में भी रेशा निकलता है, पटसन में भी रेशा निकलता है, जूट में भी रेशा निकलता है, लेकिन रबड़ क्या होता है? रबड़ रेशे वाला पौधा नहीं होता है। क्या होता है? ये एक बड़े पेड़ की तरह फसल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों को पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। जो सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं और एक पोषक तत्व बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम क्या है? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम फिक्शन है, किस फिक्शन पर आधारित है? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किस फिक्शन पर आधारित है? तो ये किस फिक्शन पर आधारित है? कलामंडलम या कल्याणपुरी कुटी अम्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022 और 23 के जो जीडी का पेपर हुआ था, ऐसे डांस से रिलेटेड व्यक्तियों से एक क्वेश्चन लगातार पूछा था, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बजट दस्तावेज। बजट दस्तावेज कुल आय को वर्गीकृत करता है। तो बजट का जो दस्तावेज होता है वो कुल आय को कैसे वर्गीकृत करता है? योजना और गैर योजनागत व्यय, मतलब जो योजना के अनुसार व्यय हुआ, खर्च हुआ, और जो गैर योजनात्मक व्यय था उसको भी खर्च हुआ, तो दोनों को जोड़ के वर्गीकृत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से खेड़ा किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? जो खेड़ा आंदोलन हुआ था उसकी प्रमुख मांग क्या थी, मतलब किस मांग के लेके खेड़ा आंदोलन हुआ था? गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है डेट आपसे कि ये कब हुआ था, तो ये 1918 में हुआ था। सबसे मेन मुद्दा इसका था जो राजस्व वसूली थी उसमें शिथिलता लाई जाए। क्या थी? राजस्व वसूली में शिथिलता लाई जाए। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा इसका यह था। और भी आपसे पूछ लेता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 18 में क्या हुआ? 18 में खेड़ा हुआ, 17 में चंपारण हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो ये कब हुआ था? 1920 में। सारे गांधी जी के सारे आंदोलन को हम एक छोटी सी वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सारे गांधी जी के आंदोलन बताऊंगा, कब से उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक कौन सा आंदोलन किया। आंदोलन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, जैसे नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। ऐसे मैं सारी जो गांधी जी के आंदोलन है उनको एक छोटी सी वीडियो में ला के आपको बताऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान, क्या? अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर कमजोर हो जाता है। क्या कमजोर हो जाता है? जो मानसून गर्त होता है वो कमजोर हो जाता है। क्या? जो मानसून का गर्त होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है? रेशम बनाने की तकनीक
क्या है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, ये तो सही है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो लगभग 7000 वर्ष पहले ये चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विश्व कप क्रिकेट 1983 के फाइनल में सर्वोच्च स्कोर बनाया था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे कि हाँ किसने सर्वोच्च स्कोर बनाया, किसको सबसे मैन ऑफ द मैच मिला था, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखते रहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 1983 का पूछ लिया, 2011 का भी पूछ सकता है क्योंकि 1983 में भारत जीता था, 2011 में भारत जीता है। अभी T20 वर्ल्ड कप हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसका भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो कृष्णम्माचारी श्रीकांत थे। कौन, श्रीकांत, खाली इनको श्रीकांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कप्तान कौन थे, कप्तान कपिल देव थे। ठीक, इन्होंने कितना रन बनाया था, तो इन्होंने 57 गेंदों में 38 रन बनाए थे। कितने, 57 गेंदों में 38 रन बनाए थे। ठीक है, जो ये मोरिंदर अमरनाथ थे, ये क्या थे, ये ऑलराउंडर थे, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी 1983 का वर्ल्ड कप जीतने में भारत के लिए। ये 80 गेंद खेल के 26 रन बनाए थे। कितना गेंद खेल के, 80 गेंद खेल के 26 रन बनाए थे। और इन्होंने जो विकेट लिया था वो सबसे महत्वपूर्ण विकेट विव रिचर्ड्स का लिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर क्या है, निम्न दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है। तो चूना पत्थर किसका कच्चा माल है, चूना पत्थर मतलब किसके कच्चे माल को चूना पत्थर कहा जाता है। तो सीमेंट का उद्योग जो है वो चूने का कच्चा पत्थर माल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिसमें ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था और प्रथा को शून्य घोषित कर दिया गया था। ये किस सन में ट्रिपल तलाक को, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय थी उसने ट्रिपल तलाक को कब असंवैधानिक घोषित किया था, तो ये 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग जनसंख्या वृद्धि कृषि पर निर्भर थी। मतलब कितनी परसेंट जनसंख्या, जो स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अभी की जनसंख्या, कम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। पहले बहुत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। लगभग भारत की जितनी जनसंख्या थी उसका 75%, कितना, 75% लोग कृषि पर निर्भर करते थे। अब लोग उद्योग धंधों पे निर्भर करने लगे हैं, क्योंकि जब भारत में पंचवर्षीय योजना आई तो पंचवर्षीय योजना से कृषि को बढ़ावा दिया गया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया, इसलिए अब कम लोग कृषि पर निर्भर हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 75% लोग कृषि पर निर्भर थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिट्रिल का तेल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM नामक एक नई केंद्रीय उद्योग योजना चालू को मंजूरी दी है, जो क्रांति जुड़ी है। किस क्रांति से जुड़ी है, अब क्रांति से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। ऐसे ही ये एक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, मिष्ठान क्रांति से संबंधित था। ठीक है, चलिए इसको मीठी क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई 12,000 मीटर के ऊपर है कि पछुआ हवा, उनकी गति गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर घंटा और सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको जेट धाराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट धाराएं बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में
अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी। सीधा मतलब है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके क्या लागू कर दिया? नीति आयोग लागू कर दिया। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदी के, रीजनिंग के, जीएस के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। एक आपको मैराथन वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की, साथ साथ आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेगी गांधी जी के बारे में, गांधी जी का क्या इतिहास था, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ऐसी अमेजिंग छोटी छोटी वीडियो से आपको जल्दी याद होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। वहाँ आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सारे प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और जो भी होगा सब आपको वहाँ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।